भाई थोड़ा। ओके सर हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? हाँ भाई थोड़ा। अलजेब्रा से a+b+c के होल स्क्वायर का 3 क्वेश्चन ये और जो है कि बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन था, बायोलॉजी में बोटनी से। हाँ बच्चों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ बाय अनुराग दीक्षित में। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। आरआरबी जेई के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और कल का रुझान ये आया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इनको भी आप सभी लोग जानते होंगे। ये जो सर है, ये उमंग स्टडी वाले सर हैं, सनोज सर नाम है इनका। और जब बच्चों के पेपर कल लास्ट शिफ्ट का शुरू हुआ था तो ये बच्चे ने ये बताया था कि इस कॉन्सेप्ट पर हर शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए। मान लीजिए ये तो अपनी लास्ट शिफ्ट दे के आ रहे थे, तो इन्होंने ये बताया था कि a+b+c के होल स्क्वायर यानी इसके कॉन्सेप्ट पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब आज से जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए थोड़ा फायदा हो जाए। तो भाई आज आपको इस शिफ्ट में, मतलब आज की जो 3 शिफ्ट है और इसके बाद की कल की जो 3 शिफ्ट है, उसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। जरूर देख लेना एक बार, बहुत छोटे से वीडियो में आपको समापन करूंगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट स्क्वायर ऑफ 3 वेरिएबल्स का। आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा मेरी बातों को बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे ज्यादा सरल तरीका हो नहीं सकता है। अब सुनिए, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर a+b+c 3 चर राशियां यानी 3 वेरिएबल है अपने पास और उसका होल स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि a+b+c एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे में भी a+b+c ही आएगा। जब इनका आपस में गुणा करते हैं तो कुछ ये व्यंजक हमको मिलता है, ये वाला हिस्सा हमको मिल जाता है। और फॉर्मूले के रूप में अगर हम बात कर लेते हैं तो फॉर्मूले के रूप में हम ये हिस्सा देख पाते हैं कि a+b+c का होल स्क्वायर जो होता है वो ये होता है। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती है, इसमें होती हैं कंडीशंस जिसका यूज करना होता है। ठीक, कंडीशन क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, कि अगर हम a+b+c को 0 के बराबर देखते हैं, किसको, a+b+c को 0 के बराबर देखते हैं, तो हमारे पास 3 कंडीशन मिल जाती हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशन मिलती हैं भाई? पहली कंडीशन ये मिलती है, साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त दूसरी कंडीशन ये मिलती है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे मित्र तीसरी कंडीशन ये मिलती है। जो मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताऊंगा ना, जो भी मैं यहां पर अभी आपको बोलूंगा कि ये इसका फाइनल रिजल्ट है, आप उसको अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। और जब आप एग्जाम देंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी और बड़े आराम से आप इनके प्रश्नों को कर पाएंगे। लेकिन जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो ये 3 रिजल्ट आपको मिलते हैं। इन रिजल्ट के बाद आप ये जो 3 रिजल्ट है इनको क्या करना होता है, इनको आपस में आप सभी को जोड़ लीजिए। 1 2 3 सभी इक्वेशंस को हमने जोड़ लिया। तो जोड़ने के बाद मेरे प्यारे दोस्त हमें क्या मिला, हमें ये हिस्सा मिला जोड़ने के बाद। अब जब जोड़ने के बाद ये हिस्सा मिल गया तो इस हिस्से में यहां पर जो 2 था, ये आप 2 देख पा रहे हैं, ये वाला 2, ये जो 2 है, इस 2 को हमने इधर 1/2 में ले आए। तो जब 1/2 में ले आए यहां पर, तो हमको ये वाला हिस्सा मिल गया। यहां पर देखना, एंड इसके बाद जब ये हिस्सा मिल गया तो हमने क्या किया कि ये जो हिस्सा है इसको हमारा एक रिजल्ट बना दिया। तो ये एक फाइनल रिजल्ट आया। ये हमारा क्या आया, ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट आया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट आया जिसका इस्तेमाल सवालों में बहुत अच्छे से किया जाता है, बहुत ज्यादा किया जाता है। क्या कि a-b का होल स्क्वायर प्लस b-c का होल स्क्वायर प्लस c-a का होल स्क्वायर बटे में 2 ये किसके बराबर होता है? ये a+b+c के होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca के बराबर होता है। ठीक, इसको याद रखना, ये एक रिजल्ट है। इसी तरीके से सेम अगर हम यहां माइनस की जगह ये प्लस लगा लेंगे तो यहां पर हिस्से क्या हो जाएंगे, यहां पर जो कंडीशंस है ना वो प्लस वाली आ जाएंगी। कौन वाली आ जाएंगी? प्लस वाली। ये भी एक रिजल्ट है। ये दोनों रिजल्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। अच्छा, ये रिजल्ट आते कब है, इनको भी थोड़ा सा समराइज वे में समझ लेते हैं, जरूरत है। ठीक है, जैसे ये जो माइनस वाला रिजल्ट था मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना, इसका मैं कहानी आपको सार बता दे रहा हूं। ठीक है, जब पेड कोर्स लाऊंगा तो उसमें जब डिटेल पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, ये जो कहानी, ये जो सार थी जिसमें माइनस वाले टर्म थे, आप यहां से माइनस कॉमन करके इसमें अंदर a+b+c भी लिख सकते हैं, ab+bc+ca भी लिख सकते हैं। ये तो माइनस है। तो ये जो माइनस वाला हिस्सा होता है, ये जो सार होता है, इसको ध्यान से सुनना। ये जो माइनस वाला हिस्सा है ये कब आता है? ये तब आता है मेरे प्यारे दोस्त, याद रखिएगा, ये तब आता है जब हम लोग देखते हैं कि a जो इसके 3 वेरिएबल हैं, यानी a
बराबर होता है बी के और वो बराबर होता है सी के, यानी तीनों चर राशियां आपस में बराबर होती हैं। और याद रखना ये जीरो नहीं होंगी, ये जीरो नहीं हो सकती है, हो भी सकती है किसी कंडीशन में और नहीं भी हो सकती है। जीरो ज्यादातर ये नहीं होती हैं। कौन से केस में? माइनस वाले केस में। और यहां पर ये जो बराबर होते हैं ये किसी भी वैल्यू के लिए बराबर हो सकते हैं, मतलब जीरो के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत विशेष कंडीशन होती है। किसी भी वैल्यू के लिए ए बी सी 1 भी हो सकता है, ए बी सी 0 भी हो सकते हैं, ए बी सी 2 भी हो सकते हैं, ए बी सी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो सकती है। ये कब की बात है? ये तब की बात है मेरे प्यारे दोस्त, जब ये माइनस वाला टर्म में ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो इस हिस्से के बराबर होता है। करेक्ट? ऐसे ही प्लस वाले हिस्से की जब हम बात करते हैं जिसमें प्लस होता है, याद रखिएगा ये जो प्लस वाला हिस्सा था, ये जिसमें सभी प्लस होते हैं, इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि यहां पर तीन वेरिएबल जो थे ए बी और सी, प्लस वाले में याद रखिएगा ए बी और सी, ये तीनों आपस में बराबर तो होंगे। बराबर होने के साथ इनकी मैंडेटरी कंडीशन ये है कि ये जीरो ही होंगे। क्या होंगे? शून्य ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं। प्लस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। ये तीनों आपस में बराबर भी होंगे और इनकी मैंडेटरी कंडीशन क्या है? इनकी आवश्यक स्थिति यह है कि इनका जीरो होना हर वक्त लाजमी होगा, ये जीरो ही होंगे। तो ये रिजल्ट थे। ठीक है, फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूं रिजल्ट क्या बनते हैं, क्या चीजें होती है। प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तीन मेन रिजल्ट बनते हैं, जिसमें से पहला रिजल्ट आपके प्यारे दोस्त ये रहता है माइनस वाला, दूसरा रिजल्ट ये रहता है प्लस वाला। इनकी कंडीशंस क्या होती हैं? जब माइनस वाली कंडीशन होती है तो ए बराबर बी बराबर सी होगा और ये कोई भी मान पॉसिबल हो सकता है। जब हम लोग प्लस वाले की बात करते हैं तो ए बराबर बी बराबर सी तो होता है, लेकिन वो मैंडेटरी कंडीशन में क्या होगा? जीरो ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ए बी सी तीनों क्या होंगे? शून्य होंगे। ठीक, अब आते हैं सवालों पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिया है, तो ए बी सी के बीच में संबंध क्या है? अभी मैंने आपको बताया, सुनिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस वाले जो टर्म है बराबर के इस तरफ ले आइए, तो ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी ए हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ये हो जाएगा। और जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर रहेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर रहेगा, तो कंडीशन तो याद होगी ना। याद रखना कि ए जो होगा वो हमेशा बी के बराबर होगा और हमेशा सी के बराबर होगा। ये कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। कभी इनके रेशियो की बात हो जाए तो वो रेशियो हमेशा 1:1:1 होगा। यानी यहां पर अगर हम चर्चा कर लें, बात कर लें, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। आप कोई भी वैल्यू चाहो तो रख के चेक भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक, कहता है कि 3 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर है, तो ए बी सी के बीच में क्या संबंध होगा? ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 का अंदर गुणा करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 3a स्क्वायर, ब्रैकेट प्लस में क्या आ जाएगा? 3b स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा? 3c स्क्वायर। करेक्ट? और जब यहां पर इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी ए, ये आएगा इसके फॉर्मूले में। आप बोलोगे हाँ सर। ये ए स्क्वायर इधर माइनस होगा, ये बी स्क्वायर इस तरफ माइनस होगा, सी स्क्वायर भी माइनस होगा, तो इधर से हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बचेगा। 2 इसमें से कॉमन कर लेंगे तो आएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर क्या रहेगा? इस तरफ हमारे पास 2 रहेगा और ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा? ab प्लस bc और प्लस ca। करेक्ट है? 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है? ये बराबर हो रहा है भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए बराबर बी बराबर सी होगा। तीनों ये वेरिएबल आपस में बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर ए बी सी त्रिभुज की एक भुजाएं हैं। कहता है ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये दे रखा है, तो त्रिभुज कैसा है? भाई अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है कि ए बराबर बी बराबर सी होता है ना। साफ साफ लिख देता हूं
ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बराबर बी बराबर सी के होता है। और अगर एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं और ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगला सवाल, ए बी सी वास्तविक है, वास्तविक मतलब रियल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये दे रखा है, इसका मान क्या होगा। तो ये कंडीशन तो वही हो गई कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर दे रखा है, तो सीधी सी बात हो गई कि ए जो होगा वो बी के बराबर होगा और वो सी के बराबर होगा। सपोज कर लो इसको हमने 1 मान लिया, अब 2 मान लेना, 3 मान लेना, जो आपका मन हो। तो ए बी और सी सब बराबर हो गए ना, तो ये माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास सी भी 1 है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 1/3 अपना आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी अपने सवाल का जवाब हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, सवाल पे आगे बढ़ चलेंगे। वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए ये दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा। अब ध्यान से देखो, कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में माइनस में ये दिया हुआ है। अब जब ये माइनस में दिया हुआ है, तो मैंने इसके लिए क्या बताया था कि अगर ये इधर आएगा तो यहां पर ए बी और सी ये तीनों आपस में बराबर तो होंगे, लेकिन इनका जीरो होना क्या है, मैंडेटरी है। याद आया भाई, ये माइनस वाला टर्म अगर इस तरफ आएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, और जब प्लस वाला सिंबल होता था तो ए बी सी बराबर तो होते थे, लेकिन वो 100% क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। तो ए भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो। ए जीरो से ये खत्म हो जाएगा, बी जीरो होने के कारण ये खत्म हो जाएगा, सी जीरो होने के कारण ये खत्म हो जाएगा, परफेक्ट आंसर जीरो आ जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के। कंडीशन सेम हो गई, क्या हो गई कंडीशन, कंडीशन सर ये हो गई कि एक्स वाई, एक्स जो होगा वो वाई के बराबर होगा और वो जो है जेड के बराबर होगा। अब ये तीनों वेरिएबल आपस में बराबर हो गए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उनके बराबर ले सकते हैं, तो मैंने कहा भाई कोई भी कांस्टेंट वैल्यू बराबर ले सकते हैं, तो 1 ले लेते हैं। 1 लेने का फायदा क्या होगा कि यहां से एक्स वाई जेड 1 हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास 7 5 12 और 3 15 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 5 7 12 और 3 15, नीचे भी 15 आ जाएगा। तो 15/15 का मतलब अपना आंसर 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात थी, सिंपल सा खेल था, सवाल खत्म हो गया। अब बात समझे, ये याद रखना है। अब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं जेई में, आज के 3 शिफ्ट के और कल के 3 शिफ्ट के, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस कॉन्सेप्ट पर आपको दिक्कत नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 दिया है। इसको थोड़ा सा जरूरी से समझना है, ध्यान से देखो क्या होता है ना, थोड़ा सा समझा देता हूं कि जैसे अगर मैं यहां पर आपसे ये बोल दूं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी जो है, इसके होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, फॉर्मूला अप्लाई होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब बोलोगे यस सर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैंने ठीक है। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, बड़े करीब से। ए प्लस बी प्लस सी का मान 4 दिया है, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है 16, ये मान 16 दिया है, सवाल में दिया है ना, और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, और उस 32 को जब इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस का 32 होगा। उस 32 को जब इस तरफ लेकर आओगे तो माइनस का 32 होगा। यस और नो, दिक्कत तो नहीं चल रही, नहीं है। और यहां पर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। करेक्ट है, हाँ सर करेक्ट है। तो यहां से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 16 मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 16 मिल जाएगा। अच्छा ये ऊपर 4√3 है, यहां पर 4√3 कर लेना, ठीक है। ऊपर 4√3 था ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो 4√3 से ही खेलना पड़ेगा ना। ए प्लस बी प्लस सी का मान ये 4√3 दिया, 4√3 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो भाई ये हमारे पास 16 16 3 48 हो जाएगा, और यहां पर जब इसको माइनस करेंगे तो 32 माइनस होगा। अब हमारे पास ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा। अब तो इसका मतलब 48 माइनस 32 तो 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 16 है। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका मान है 16 के बराबर। दूसरी बात, सवाल में आपको एक चीज और दे रखी है कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए,
इसका भी मान तो 16 दिया हुआ है ना सवाल में, ये देखो नहीं दिया हुआ है। इसका भी मान 16 आएगा, कैसे आएगा मैं वो दिखा देता हूं। यहां पर नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं कैसे आएगा 16। ये 16 ऐसे आएगा कि जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, इसका मान जो है 16 जब यहां रख लेते हो, तो 48 में से 16 घटाने पर आपके पास क्या मिलेगा, 32, और 32/2 का मतलब 16, यानी कि इसकी वैल्यू भी आपके पास 16 ही रहेगी। 16 दूनी 32 प्लस 16 48। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है, ये कंडीशन अभी आपने पढ़ी है कई बार, तो कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन बनती है कि ए बराबर बी बराबर सी होगा, मतलब तीनों चर राशियां आपस में बराबर होंगी, और अगर ये बराबर होंगे तो इनके रेशियो क्या होंगे, एक एक एक, एक ही होगा। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर में ये दे रखा है, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात यू पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है। मैं एक काम करता हूं कि जैसे 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये -2y² होगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये माइनस का 2z² होगा। इनको दोनों को इस तरफ ले आते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा x² प्लस u² प्लस में 2y² प्लस में 2z², ये हो जाएगा। और इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा, इस तरफ हमारे पास बचेगा 2 ब्रैकेट में xy प्लस yz और प्लस में zu, ये बचेगा, ठीक। x² प्लस u² और ये इतना बचेगा। अब जरा देखो, हमसे पूछा गया कि x अनुपात y अनुपात z अनुपात u क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, जल्दबाजी नहीं। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं हमारे पास दिए हुए ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन जिसमें सारी वैल्यू बराबर हमको दिखाई दे रही है, हो सकता है ये आंसर ना हो पाए, लेकिन इसको चेक करूंगा, यानी x की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये 1 हो जाएगा। x की वैल्यू मैं 1 डाल रहा हूं, मतलब सबको बराबर देख रहा हूं, x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू भी 1 डाली, और u की वैल्यू भी 1 डाली, यहां डालेंगे तो 2 हो जाएगा, z का मान 1 डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस तरफ हमारे पास 2 तो रहेगा ही रहेगा, एक्स वाई का मतलब हो जाएगा 1, वाई जेड का मतलब हो जाएगा 1, और जेड यू का मतलब भी हो जाएगा 1। तो 3 दूनी 6 इस तरफ आ जाएगा, और 4 2 6 इस तरफ आ जाएगा, यानी दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। ये बराबर तभी हो सकती थी जब हमारा ऑप्शन हमने सही चुना हो, इसका मतलब x अनुपात y अनुपात z अनुपात u ये सारे आपस में इक्वल होंगे, तो इनके रेशियो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट आइए, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को इसके बराबर देखा। अभी ये कंडीशन आपने पढ़ी थी, मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया था, शायद दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में था, जिसमें ये आया था कि ये हमारे पास किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। नेक्स्ट आइए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 35 दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है। देखो जरा, ये हिस्सा जो था इसके लिए भी आपने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, इसके लिए फॉर्मूले में पढ़ा था कि अगर ये 1/2, बहुत ध्यान से सुनना, 1/2 बहुत समझना बच्चा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर ये ऐसे लिखा होता y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अगर ये लिखा होता तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला बनता फॉर्मूला। आप बोलोगे हाँ सर, ये अभी आपने पढ़ा था। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ये जो 2 है ना, इसको यहां से हटाकर इधर मल्टीप्लाई में ले आता हूं, है ना, इस 2 को मैंने यहां से हटा लिया, और इस तरफ मैं इसको मल्टीप्लाई में लेके आ जाता हूं, ये इस तरफ मैंने इसको 2 को मल्टीप्लाई में ले लिया। अब मुझे केवल इसकी ही वैल्यू चाहिए ना, यही मान तो चाहिए जो हमसे पूछा गया। ये मान जो भी आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो यहां पर सारे मान रखने पर 2 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। 2 का गुणा करना ही इस प्रश्न का उत्तर है, मतलब 2 का गुणा होगा तो आंसर 2 का मल्टीपल होगा। अब 2 का मल्टीपल ये ऑप्शन है नहीं, 2 का मल्टीपल ये हो नहीं सकता, 2 का मल्टीपल ये हो नहीं सकता, तो ये सीधा उत्तर हो गया। आप चाहो तो वैल्यू रख लो, मैं उसमें मनाही नहीं है। चलिए देखिए, जैसे हमारे पास वैल्यू रखनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, सुनिए, अब वो तो दी नहीं है तो रखते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसी से वैल्यू निकाली जाती है ना पहले, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, समझना ध्यान से।
और इसको भी पूरा करना नहीं होता है। इसका फॉर्मूला आपको पता ही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स, ये इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन लिखना नहीं होता है। अब जैसे x प्लस वाई प्लस जेड 22 दिया है, 22 का स्क्वायर होता है 484 माइनस हमको ये वैल्यू चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की बनी रहने। तो इसका मान हमारे पास ये दिया हुआ है मान 35, 35 दूनी 70, इधर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 414 के बराबर आ जाएगा। घटा घुटू के कितना आ जाएगा, 414 के बराबर। ये मान हो गया 414, बहुत ध्यान से सुनना, 414 414 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये 35 और दिया था तो ये 35 और हो जाएगा। साथ में आखिरी में हमारे पास 2 का गुणनफल था। जब इसको आप सॉल्व करके गुणा करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर एक ही ऑप्शन आएगा और वो आएगा 758, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो फॉर्मूले बेस पे भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे ये सवाल दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सॉरी 12 के बराबर, ये पूछ रहा है कौन सा संबंध सही है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन दिया ना, इसका अगर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर देखो तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इस तरफ फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। अब क्या आएगा, प्लस में 2 तो कॉमन ले ही लो, अंदर क्या आएगा, ए बी प्लस है, बी बी प्लस है तो प्लस ए बी होगा, बी प्लस है सी माइनस है तो माइनस का बी सी होगा और फिर माइनस का सी ए होगा, ये होगा इसका फॉर्मूला। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है सवाल में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 110 दे रखा है। 110 इस तरफ आके सीधे घटा लेते हैं तो हमारे पास सीधे 34 बचेगा। यहां से बटे 2 था, 34 बटे 2 करते हैं, 34 बटे 2 करने पर सीधे हमारे पास 17 आएगा। और इधर क्या बचा है, इधर हमारे पास सिर्फ बचा है ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, ये बचा है। तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो है वो 17 के बराबर है। और ये कहां लिखा, ये लिखा ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिससे मैंने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। साथ ही साथ एक सवाल जो मैं आपके लिए होमवर्क में भी देना चाहता हूं, सवाल नंबर 16, ये आपके लिए होमवर्क भी क्वेश्चन रहेगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तमाम सारी वीडियोस, शॉर्ट ट्रिक की, पेपर ओरिएंटेड, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इस पे मिलेगा। मैथ का कंप्लीट तैयारी। अभी बहुत जल्दी मैं फॉर्मूला रिवीजन की एक बहुत मस्त क्लास और उसकी पीडीएफ भी लेकर आने वाला हूं, ठीक है। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्त।